अध्याय 6। सरोजनी नायडू जीवनी। अध्ययन से पूर्व बिछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सुचेता कुलपति। इन चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। इन सभी ने किस किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की? जीवनी का मूल तत्व व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर देश सेवा में अपना सर्वस्व योगदान देना। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की। वे वर्षों तक इस कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्य करते रहे। इनकी माता श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। वे बंगाली में कविता लिखती थी। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उसकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तो उसके माता पिता बड़ा प्रसन्न होते। सरोजनी स्वयं भी कविता लिखने लगी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ी और सुंदर कविता लिख डाली। हैदराबाद के निजाम तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने श्री गोविंद राजलू नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती? वे भी आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और देश के सभी भागों में घूम घूम कर जनता को स्वतंत्रता का संदेश दिया। 1932 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी ने इनके नेतृत्व में नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। सत्याग्रह आंदोलन में कई बार सरोजनी नायडू को जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी वह उत्साह से देश सेवा के काम में लगी रही। जब देश स्वतंत्र हो गया, सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जिन्हें स्वतंत्रता भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से जाना गया। सरोजनी नायडू केवल देश सेविका ही नहीं थी, बल्कि एक प्रसिद्ध कवियत्री भी थी। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी है, जिन्हें लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। वे मधुर स्वर से कविता पाठ करती थी। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला के रूप में जानते हैं। आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी देश की जो सेवा उन्होंने की है उसके लिए वे सदा याद की जाएंगी। शब्दार्थ: मधुर अर्थात मीठा, अच्छा। छात्रवृत्ति अर्थात शासन द्वारा मिलने वाली राशि। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। कुशलता अर्थात निपुणता, परायणता। वक्ता अर्थात भाषणकार, बोलने वाला। आंदोलन अर्थात अभिमान, संघर्ष। उच्चारण करें: स्वतंत्र, प्राचार्य। इंग्लैंड, छात्रवृत्ति, वक्ता, अध्यक्ष। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में विस्तार से बताएं। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, किस काल के दौरान सरोजनी नायडू को जेल जाना पड़ा? उत्तर, सत्याग्रह आंदोलन काल के दौरान सरोजनी नायडू को कई बार जेल जाना पड़ा। ख, निजाम कॉलेज के प्राचार्य के रूप में किसने कार्य किया? उत्तर, निजाम कॉलेज के प्राचार्य के रूप में सरोजनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय ने कार्य किया। ग, कौन से आंदोलन में सरोजनी ने सक्रियता दिखाई? उत्तर, नमक सत्याग्रह आंदोलन में सरोजनी नायडू ने सक्रियता दिखाई।
घ हैदराबाद के निजाम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? उत्तर हैदराबाद के निजाम कॉलेज के संस्थापक सरोजिनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। ड़ किसके अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी जी ने भूमिका निभाई? उत्तर सरोजिनी जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सरोजिनी का कम उम्र में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का कारण लिखिए। उत्तर सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, जिस कारण से उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ख बाल्यकाल के दौरान सरोजिनी किस प्रकार की रुचि रखती थी? उत्तर बचपन से ही सरोजिनी नायडू कविता लिखने, पढ़ने और गाने में रुचि रखती थी। ग सरोजिनी को एक महिला के रूप में अध्यक्ष क्यों चुना गया? उत्तर सरोजिनी नायडू की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महिला के रूप में अपना अध्यक्ष चुना। घ स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को कौन से पद से सम्मानित किया गया? उत्तर स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी को उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सम्मानित किया गया। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क स्वतंत्रता के आंदोलन में डैश ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उत्तर सरोजिनी। ख डैश ने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की। उत्तर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ग डैश में अपनी पढ़ाई के दौरान सरोजिनी कविताएं भी लिखती थी। उत्तर इंग्लैंड। घ डैश की योग्यता और डैश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। उत्तर सरोजिनी। ड़ सरोजिनी नायडू को भारत डैश कहा जाता है। उत्तर कोकिला। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क सरोजिनी नायडू लिखा करती थी। कहानी, लेख, कविता, पत्र। उत्तर कविता। ख सरोजिनी नायडू किसके लिए प्रेरणादायक स्रोत बनी? माता पिता, नारियों, पुरुषों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर नारियों। ग किस आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू जेल गई? सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भूदान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सत्याग्रह। घ किसके अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नामित हुई? भाजपा, कांग्रेस, सीबीआई, इनमें से कोई नहीं। उत्तर कांग्रेस। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का उचित रूप से मिलान कीजिए। क अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। उत्तर डॉक्टर। ख वरदा सुंदरी। उत्तर सुशिक्षित महिला। ग सत्याग्रह। उत्तर 1932। घ कुशल वक्ता। उत्तर सरोजिनी नायडू। ड़ भारत कोकिला। उत्तर सरोजिनी नायडू। जरा सोचिए। प्रश्न 6, सरोजिनी नायडू की देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना, जबकि कई व्यक्ति उस पद के योग्य थे। ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण करें। क देश सेवा। उत्तर सरोजिनी नायडू ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया। ख आंदोलन। उत्तर देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ग कवियत्री। उत्तर सरोजिनी नायडू एक महान कवियत्री थी। घ प्रशंसा। उत्तर हमारे सुविचार और सत्कार्य ही हमारी पहचान बनकर हमें समाज में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं। ड़ कोयल। उत्तर सरोजिनी नायडू को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित कीजिए। क कुशल। उत्तर कुशलता। ख आवश्यक। उत्तर आवश्यकता। ग कवि। उत्तर कविता। घ स्वतंत्र। उत्तर स्वतंत्रता। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के लिंग पहचान कर वचन परिवर्तन कीजिए। क भारत एक महान देश है। उत्तर पुल्लिंग देशों। ख
सभी विधाओं के लोक संस्कृति के बारे में सोचें। उत्तर स्त्रीलिंग संस्कृतियाँ। ग युवा चित्रकारों से मिलने का मौका आता है। उत्तर पुल्लिंग मौके। घ उस दरमियान मन में यह विचार आया। उत्तर पुल्लिंग विचारों। प्रश्न 10 दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेदन कीजिए। क सत्याग्रह, ख छात्रवृत्ति, ग आंदोलन, घ प्राचार्य, ड़ सुशिक्षित। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11 सरोजनी नायडू ने ऐसे कौन से कार्य किए जिनके कारण उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर हुआ? पता करके लिखिए। प्रश्न 12 भारत की प्रथम 5 क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13 सरोजनी नायडू को कविता लेखन का बहुत शौक था। उनका पहला कविता संग्रह कौन सा था? बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14 दकियानूसी बेड़ियों से मुक्त होकर महिलाएं आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। आप महिलाओं के इस सकारात्मक पथ में किस प्रकार सहयोग करना चाहेंगे?